हाई स्कोरिंग मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रचा इतिहास, जीता वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की व पाकिस्तान की टीम को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में रनों की बारिश हुई, तो साथ में गेंदबाजों ने भी कमाल किया। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों सबसे पहले आज के मुकाबले की हम टॉस की बात करें दोस्तों, तो आज टॉस जीता पाकिस्तान ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर, तो उनके साथ थे मिचेल मार्श। लेकिन यहां पर पहली गेंद पर रिव्यू के साथ रिव्यू खराब किया पाकिस्तान ने। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल के छक्के के साथ मिचेल मार्श ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर हसन अली के शानदार छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद तो चौकों की तो लगातार बारिश हो ही रही थी, यहाँ पर एक के बाद एक बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हारिस रॉफ के ओवर में तो डेविड वार्नर का खौफ देखने को मिला, जहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया और गेंद को सीधे स्टैंड के सबसे ऊपरी भाग तक भेज दिया और 98 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी, 5वीं व आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते हारिस रॉफ के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 24 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 10वां ओवर डालने आए इफ्तिकार अहमद की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला, यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से लगातार चौके निकलते रहे। उन्होंने इफ्तिकार अहमद के 10वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर अर्धशतक तो पूरा किया, साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन शतकीय पार्टनरशिप भी 81 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए हारिस रॉफ के एक बार फिर कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से। इस बार भी उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ मिचेल मार्श ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहद ही शानदार शुरुआत दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर उसामा मीर की गेंद को सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया मिचेल मार्श ने और इस बार गेंद को सीधे 90 मीटर दूर जाकर गिरी ये गेंद। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का डीप विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 133 गेंदों पर 152 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन इस पार्टनरशिप को और तेजी से आगे बढ़ाया जब 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से मिचेल मार्श के बल्ले से। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे अपने शतकों की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने हसन अली की गेंद पर एक और कमाल का छक्का लगाया। तो वहीं पर 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस छक्के के साथ ही अब वो 94 रनों पर पहुंच चुके थे। अब दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपने शतक के नज़दीक पहुँच रहे थे और टीम के स्कोर को तो क्या ही कहने थे इस मुकाबले में। लेकिन इसी बीच दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की पार्टनरशिप करते हुए 200 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरी कर डाली। ये कमाल की पार्टनरशिप थी। तो वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। ये उनका वर्ल्ड कप का चौथा शतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही डेविड वार्नर की और कमाल का ही उनका ये शतक था। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज के एक बेहतरीन चौका मिचेल मार्श ने लगाया और उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा
पूरा कर लिया, यानी कि 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने शतक पूरे कर लिए। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी की हम बात करें दोस्तों तो उन्होंने 100 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये कमाल का शतक था उनका, वर्ल्ड कप का पहला शतक भी ये था उनका। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शतक के बाद 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक 77 मीटर का छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से। अब तो कोई भी गेंदबाज मिचेल मार्श के सामने आने से ही काँप रहा था, खास करके हॉरिस रॉफ जो कि मात्र 4 ओवर में ही 54 रन खर्च कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसामा मीर के सामने डेविड वार्नर ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बीच शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल मार्श को उसामा मीर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जिन्होंने 108 गेंदों पर 121 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने मैक्सवेल को भी अगली ही गेंद पर चलता कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल आए और गए, वो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर एक छोर से लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां पर उनके बल्ले से कमाल के चौके व छक्के देखने को मिले। उन्होंने 41वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक कमाल का छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे कर लिए। ये तो अद्भुत उनकी बल्लेबाजी थी, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे किए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की टीम को एक और सफलता स्टीव स्मिथ के रूप में मिली। स्टीव स्मिथ कॉटन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, वो भी इस मुकाबले में ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर डेविड वार्नर ने भी एक कमाल का छक्का हारिस रॉफ की गेंद पर जड़ा, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर हारिस रॉफ ने उनको यहां पर कैच शादाब खान के हाथों करवा कर पेविलियन भेज दिया। डेविड वार्नर की बल्लेबाजी कमाल की रही और उन्होंने 124 गेंदों पर 163 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों जॉस इंग्लिश आए और उन्होंने 3 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन इसके बाद वो भी हारिस रॉफ का ही शिकार बने। 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और यहाँ पर अंत में एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार पकड़ बनाई इस मुकाबले में और पाकिस्तान की टीम ने शानदार तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो एक समय तक 400 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी उसको 367 रनों पर रोक दिया। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 सफलताएं प्राप्त की शाहीन शाह अफरीदी ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की तरफ से इमाम उलक और उनके साथ शफीक ने पारी की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन तरीके से की, जब दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका इमाम उलक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक कमाल का कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिला अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत टीम के लिए कर दी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लगभग हर ओवर में एक बेहतरीन चौके के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 9वें ओवर में ही शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर टीम के स्कोर को अब काफ़ी शानदार अच्छी शुरुआत देने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो यहां पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमिंस के एक बेहतरीन छक्का शफीक के बल्ले से देखने को मिला। यहां पर कैच भी हो सकता था लेकिन शानदार छक्का इन्हें मिला। इसके बाद इमाम उलक ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी शफीक ने एक बार फिर पैट कमिंस की गेंद को 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। तो वहीं पर अर्धशतक के बाद तो ये और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और 18वें ओवर तक ही दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 22वां ओवर डालने आए मार्को स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से और उनकी पहली गेंद पर शफीक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं और टॉप एज लगा और यहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पहली सफलता मार्कस स्टोइनिस ने दिला दी। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 61 गेंदों पर 64 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद टीम के कप्तान बाबर आजम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने आते ही कमाल के 2 चौकों के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इमाम उलक भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन पार्टनरशिप करने की कोशिश की। लेकिन तभी दोस्तों 24वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर कैच थमवा दिया इमाम उलक का मिचेल स्टार्क के हाथों और यहां पर दूसरी सफलता दिला दी मार्कस स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इमाम, 71 गेंदों पर 70 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों बाबर आजम और रिजवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी।
तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों से यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद पाकिस्तान को थी, लेकिन इसकी शुरुआत भी की जब बाबर आजम और रिजवान ने बेहतरीन चौके छक्कों के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों आज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे बाबर आजम, लेकिन 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पैट कमिंस ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और एडम जेम्पा ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। बाबर आजम इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सौद शकील क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने एक बेहतरीन चौका हेजलवुड की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद दोस्तों मिचेल स्टार्क के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई और एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर सौद शकील लगातार बेहतरीन चौके लगा रहे थे और यहाँ पर रिजवान भी रिस्क ले रहे थे, यानी कि दोनों बल्लेबाज हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री जरूर लगाकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच लग रहा था कि यह बेहतरीन पार्टनरशिप होगी, तभी 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस ने सौद शकील का पेवेलियन भेज दिया। सौद शकील का बेहतरीन कैच मार्कस स्टोइनिस ने पकड़ा और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और सफलता मिल गई। सौद शकील की बात करें तो वो इस मुकाबले में 31 गेंदों पर 30 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद इफ्तिकार अहमद क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाजों में हलचल मचा दी, क्योंकि उनके बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। इफ्तिकार अहमद ने 37वें ओवर की तीसरी व 5वीं गेंद पर पैट कमिंस के 2 बेहतरीन छक्के लगाए। तो वहीं पर इसके बाद 38वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद 39वें ओवर में यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की मैच में वापसी करवाई एडम जेम्पा ने और उन्होंने इफ्तिकार अहमद को LBW आउट करके पेवेलियन भेजा। इफ्तिकार काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद रिजवान को भी एडम जेम्पा ने LBW आउट करके एक और सफलता यहाँ पर चोली में डाल दी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। मोहम्मद रिजवान 40 गेंदों पर 46 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद उस्मा मीर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, तो वहीं पर मोहम्मद नवाज भी सिर्फ एक छक्का लगाकर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नवाज का शिकार बने। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी मुश्किल नहीं थी इस मुकाबले को जीतने के लिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट करके शानदार तरीके से बेहतरीन जीत दर्ज की यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ये जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।